चलो भाई लोग, वेलकम बैक। ठीक है, टू द सेकेंड क्लास ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। यस और नो? यस, ठीक है, ओके। अच्छा, कोई बच्चा अगर पहली बार इस क्लास को देखने आए हो एंड यू इफ यू आर स्टेट इनटू दिस क्लास अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 2, डोंट सी दिस क्लास राइट नाउ, स्टॉप दिस क्लास राइट अवे एंड आप पहले जाइए चैनल में जाके पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का डे 1 करके फिर यहाँ पे वापस आइएगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, और अगर आने भी वाला है तो बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, फर्स्ट यू गो टू द चैनल प्लेलिस्ट क्लास 11 accountancy and then you first watch over accounting equation class 1 and then please come back over here. Okay, uh, so let's start, okay, with a quick revision. ठीक है, अच्छा, तो अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, कल हम लोग इसका पूरा ब्रीफ पढ़ चुके थे। यस और नो? यस, ठीक है, ओके। सो व्हाट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन? बेसिकली एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, इस चीज को हमको बहुत अच्छे से पता है। अब इसको तोड़ मरोड़ के बहुत कुछ बोला जा सकता है, ठीक है, इधर उधर करके। अगर मैं बोलूं इसी इक्वेशन से फॉर्म करूं लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट माइनस कैपिटल, यस और नो, या फिर कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे भी फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, द मेन मुद्दा इज एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हमारे लिए फॉर्मूला है कि लॉजिक कल का क्लास में समझ चुके थे। ठीक है, कैपिटल और लायबिलिटी माने बिजनेस में सोर्स ऑफ कैपिटल, यस और नो? यस, कैपिटल और लायबिलिटी, लायबिलिटी माने क्या बोलो? आउटसाइडर्स फंड ना। कैपिटल माने शेयर होल्डर्स फंड, इनसाइडर्स फंड। ठीक है, ओके, इनसाइडर्स फंड। और लायबिलिटी माने क्या बोलो? आउटसाइडर्स फंड, आउटसाइडर्स फंड इन द बिजनेस, यस और नो? यस, capital is basically owners fund in the business and liability is basically outsiders fund in the business, yes or no? Yes, ठीक है, ओके। बट ये तो तुम अभी बहुत मतलब बच्चे लेवल के, तुम लोग बच्चे हो, ठीक है, ओके। तो इसलिए ऐसा चलता है, जब तुम लोग धीरे धीरे बड़े होते चलोगे तब कैपिटल में भी तुम लोग का आउटसाइडर्स फंड दिखने लगेगा। कैपिटल बेसिकली दो तरीके का होता है, ठीक है, एक होता है इक्विटी कैपिटल, एक होता है डेप्ट कैपिटल। डेप्ट कैपिटल माने उधार मांगा हुआ कैपिटल। अगर मैं बोलूं ना ये टर्म कैपिटल, ये कैपिटल टर्म का मतलब है ऐसा एक फंड जो तुम्हारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए लेने वाला है, चाहे वो पैसा तुम्हारा खुद का हो चाहे वो पैसा किसी और का। समझ में आया? यस और नो? यस, ठीक है, ओके। तो जो तुम लोग अभी सीख रहे हो वो बहुत एलिमेंटरी लेवल का अकाउंट्स का नॉलेज है। धीरे धीरे तुम लोग जब बड़े होगे अकाउंट्स अपना हाथ फैलाएगा और, ठीक है, ओके, एफएम नाम का सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तब तुम लोग और बेटर तुम लोग इस चीज को समझ पाओगे। समझ में आया? यस और नो? यस, ठीक है। अभी तुम लोग के लिए लायबिलिटी माने बस आउटसाइडर्स फंड है, पर धीरे धीरे ये भी देखोगे नहीं भाई, कैपिटल के अंदर भी इक्विटी से सोर्स हो सकता है, प्रेफरेंस से सोर्स हो सकता है, डिवेंचर से भी सोर्स हो सकता है। तो डिवेंचर से जो कैपिटल तुमने सोर्स किया है, ठीक है, ओके, वो कैपिटल कैपिटल तो है पर वो डेप्ट कैपिटल है। समझ में आया? तो बेसिकली हम जब बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे, तब हम कैपिटल ऐसे नहीं पढ़ते, हम ऐसे पढ़ते हैं इक्विटी फंड एंड डेप्ट फंड, दोनों मिला के कैपिटल हो जाता है तब बिजनेस का। मैंने खुद का 40 लाख डाला, बाहर से 10 लाख लेके आया, वो भी तो कैपिटल है, वो तो बिजनेस में रहने वाला है। लॉन्ग टर्म के लिए एनी फंड स्टेइंग इन द बिजनेस विल बी कॉल्ड एज कैपिटल। ये एफएम का भाषा है, यस और नो? यस, ठीक है। अभी उतना सब में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, धीरे धीरे, बिकॉज यू आर माई फाउंडेशन स्टूडेंट्स, तो धीरे धीरे ये सब बोलना भी जरूरी है। क्लास 11 लेवल पे ये सब नॉलेज का अभी उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी तुम लोग के लिए कैपिटल अलग, लायबिलिटी अलग, बात खत्म। और द अकाउंट एंड द अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, दैट्स इट, फिनिश, एंड ऑफ द गेम। तो यहाँ तक समझ में आ चुका था, ठीक है। कल हम इसको तोड़ मरोड़ के और पढ़े थे, ठीक है, कि एसेट अगर इंक्रीज करता है तो एसेट में प्लस करेंगे। अब जैसे जैसे वो एसेट आया है, ठीक है, ओके, हो सकता है कि कोई एसेट चला गया उसके बदले में कोई एसेट आया, एग्जाम्पल कैश चला गया और फर्नीचर आ गया, तो फर्नीचर में ऐड करेंगे, कैश में लेस करेंगे। तो एसेट कॉलम का अलग से बना लेंगे और इधर बनाएंगे लायबिलिटी और कैपिटल, ठीक है। अब जितना जितना एसेट आएगा उसका नाम लिखते चलेंगे, जो आया इंक्रीज, जो गया डिक्रीज। लायबिलिटी जैसे जैसे बढ़ता चलेगा नाम लिखते चलेंगे, जो आया इंक्रीज, गया डिक्रीज। बिजनेस जब स्टार्ट होगा कैश देके, कैश भी इंक्रीज, कैपिटल भी इंक्रीज, पढ़ चुके थे ना, ठीक है, ओके। बहुत बेसिक चैप्टर है, ठीक है, उतना कुछ इस चैप्टर में है नहीं, ये नो? यस, ठीक है, शुरू करें, लेट्स गो। आज हमको सम्स करना है ताबड़तोड़, यस नो? यस, ठीक है, ओके। वी आर स्टार्टिंग विद द इलस्ट्रेशन 3, ओके, लेट्स गो। बोल रहा है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। बिजनेस स्टार्टेड हो रहा है किससे बोलो? कैश से। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश,
ठीक है ओके। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का पहले हम लोग क्या बना लेंगे बोलो, कैलकुलेशन करने का फॉर्मेट। चलो स्टेटमेंट खींचो एक अच्छा से, लेफ्ट साइड को छोड़ दो फॉर अ कॉलम नेम्ड ट्रांजैक्शन, ठीक है, जहां पे हम लोग ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन हुआ उसका हिस्ट्री को पुट करेंगे, ठीक है ओके। और फिर यहाँ पे दो हिस्सा में तोड़ दो इसको, लेफ्ट साइड हो जाएगा अपने एसेट्स के लिए एंड राइट साइड हो जाएगा अपना लायबिलिटी प्लस कैपिटल के लिए। वेरी गुड। अकाउंटिंग इक्वेशन, this side is for assets and this side is for liability and एक स्पैन छोड़ के एकदम राइट में हम लोग जगह रख देंगे अपने कैपिटल भाई साहब के लिए, ठीक है। एंड द एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम इज ट्रांजैक्शन। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो बिजनेस में क्या आ गया, कैश आ गया, और बिजनेस का ओनर की तरफ लायबिलिटी बढ़ गया। ओनर की तरफ बिजनेस का जो भी लायबिलिटी होता है वो क्या होता है, कैपिटल। तो बिजनेस में कैश भी इंक्रीज कर रहा है। और चलो तो लिख दो ए नंबर में, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है। पहला एसेट का नाम आ गया जिसका नाम है कैश, 1 लाख रुपीज ना। चलो फिर 1 लाख, और यहाँ पे कैपिटल बढ़ गया कितना बोलो, 1 लाख। चलो अपना आ गया इक्वेशन, कैश आ गया 1 लाख एंड इज इक्वल्स टू कैपिटल में कितना है बोलो, 1 लाख। सही बात है। और कुछ है क्या, नहीं, ठीक है। लायबिलिटी कुछ है अभी नहीं, लेट्स गो। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000, ठीक है। तो थोड़ा गुड्स आया कैश से और थोड़ा गुड्स आया क्रेडिट से। जो क्रेडिट से आया वो तुम्हारा लायबिलिटी इंक्रीज करेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और जो कैश से आया वो तुम्हारा कैश को डिक्रीज करेगा और स्टॉक को इंक्रीज करेगा। दोनों ही केस में, कैश में आए चाहे क्रेडिट में आए, स्टॉक इंक्रीज होगा। कल मैंने इस चीज को क्लियर किया था कि बस एक इनकम और एक्सपेंस है जो कि स्टॉक का परचेज को और सेल को रिलेटेड होता है, जो डायरेक्टली तुम्हारा कैपिटल को इंपैक्ट नहीं करेगा। उससे जो प्रॉफिट या फिर लॉस डिराइव होगा वो कैपिटल को जाके इंपैक्ट करेगा। यस और नो? यस। तो परचेज ऑफ गुड्स बेसिकली in accounting equation increases the stock. If it is paid, then it will decrease the cash. If it is not paid, then it will be increasing the liability named sundry creditors, or if the name is given, then we will be putting the name. Yes or no? Yes. B, goods purchased, ठीक है। जिंदगी में एक नया स्टॉक आ गया, नया एसेट आ गया, स्टॉक बोल रहा हूं। जिंदगी में जो नया एसेट आया उसका नाम क्या है भाई, स्टॉक, ठीक है। स्टॉक कितना का आया भाई, टोटल 20 एंड 30 दोनों मिला के 50,000। इसके इंपैक्ट में पहला तो तुम्हारा कैश गया भाई 20,000, तो कैश से घटाओ 20,000, इसको मिटा देते हैं इस लाइन को, और यहाँ पे डाल देते हैं प्लस साइन, ठीक है ओके। अब ठीक है, वेरी गुड। एक्चुअली लाइन से ना मतलब वो रहता है, ट्रैक रहता है, ठीक है। चलो ये हो गया, और थोड़ा सा तुमने क्रेडिट में भी मारा है तो वो आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स से कितना खरीदा तुमने, 30,000, क्रेडिट में 30,000 आया ना, यस, ठीक है। तो फिर तुम्हारा स्टॉक आ गया पूरा बाबू 50,000 का, 20,000 कैश घट गया और सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000 से बढ़ गया। ये सब नो, कैपिटल में कुछ भी इंपैक्ट हुआ नहीं, नेट कैपिटल का इंपैक्ट है 0। अब यहाँ पे फॉर्म होता है तुम्हारा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। कैश 1 लाख था, 20,000 गॉन 80,000, स्टॉक आ गया 50,000, टोटल 31, और यहाँ पे भी देखो तो 31 ही आ रहा है ना, 30,000 एंड यहाँ पे कितना बोलो 1 लाख। 30,000 प्लस 1 लाख कितना होता है, 1 30 तो होता है, हाँ या ना, हाँ। नेक्स्ट बोल रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग कितना बोलो 10,000, माने तुमने 10,000 का माल बेचा है, ठीक।
अब गुड्स को बेचने से स्टॉक बढ़ता है कि घटता है? घटता है। अब घटना कॉस्ट प्राइस में होगा कि सेल प्राइस? कॉस्ट प्राइस। स्टॉक से एडजस्टमेंट हमेशा कौन सा प्राइस में होगा? तो कॉस्ट में बढ़ना घटना हमेशा किससे होगा बाबू? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ओके। और सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके हम डिराइव करते हैं कि तुम्हारा प्रॉफिट हुआ कि तुम्हारा लॉस। प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड करेंगे, लॉस होता है तो कैपिटल से, बात खत्म। ठीक है, ओके। कैश में बेचा तो कैश की इंक्रीज करेंगे, और अगर क्रेडिट में बेचा तो डेटर्स को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, देख लो। अब 10,000 कॉस्टिंग का तुमने माल बेचा है, ठीक है, एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000। वाह, माने 10,000 का माल तुमने बेचा है कैश में, कॉस्ट 10,000 रुपीज का माल तुमने बेचा है कैश में, और कॉस्ट 15,000 का माल तुमने बेचा है क्रेडिट में। तो टोटल तुमने कितना रुपया का माल बेचा है बोलो? 25,000। तो स्टॉक से एडजस्टमेंट कितना का होगा? ठीक, एकदम आंख कान बंद करके पहले इसको पुट कर देते हैं। लिखो, आओ सी नंबर में गुड्स सोल्ड। ठीक है, 10,000 गया कैश में आया, और 15,000 ये सुन लो टोटल कितना माल बेचे भाई? 25,000। तो 25,000 को उड़ा दो भाई यहां से, स्टॉक से उड़ गया। अब कैश में जो बेचे वो 10,000 का माल था, ठीक है, और क्रेडिट में जो बेचे वो 15,000 का था। अब उतना ही 25,000 में ही बेच दे कि कुछ प्रॉफिट भी करेंगे? दोनों ही माल 20% प्रॉफिट में बिका है, ये सुन लो। यस, तो 25,000 का माल को तुमने टोटल 20% का प्रॉफिट में बेचा है, हाँ या ना? हाँ। जो कैश में बिका वो कैश को इंक्रीज करेगा, जो क्रेडिट में बिका वो डेटर्स को इंक्रीज करेगा। तो तुमको पता है कि बाबू एक और एसेट आने वाला है जिसका नाम क्या है बोलो? डेटर्स। सही बात, वेरी गुड। अब डेटर्स को पहले बाद में पकड़ते हैं, पहले कैश को बोलते हैं। 10,000 का माल कैश में बेचा ना, 10,000 में बेचा कि इंटू 20%? इंटू 20%, 10,000 का 20% कितना होता है? 2,000। तो जो तुमने कैश रिसीव किया वो 10,000 रिसीव किया कि 12,000? 10,000 का माल 20% प्रॉफिट में बेचोगे तो एट 20% ना, ये सुनो, यस। तो 10 का माल कितना में बिका बोला? 12,000। 10,000 का 20% 2,000 होता है, 10 + 2 = 12। ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड। तो कैश इंक्रीज हो गया मेरा 12,000 रुपया से, सही बात, वेरी गुड। और देखते हैं डेटर्स कितना से बढ़ा। डेटर्स को 15,000 का माल बेचे ना बाबू, ठीक, 15,000 को 20% प्रॉफिट में बेचे, यस और नो? यस, ठीक है। तो 15,000 का 20% कितना होता है? 3,000। तो 15 का माल था, 3,000 प्रॉफिट में बेचे, तो टोटल कितना में बेचे? 18,000, 18,000। तो डेटर्स कितना से इंक्रीज होगा? 18,000। ये दोनों सेल प्राइस से होगा ना हमेशा। अगर बोलता 20% लॉस में बेचे तो कैश में आता 8,000, 10 का 20, यस और नो? यस। और डेटर्स में आता 12,000, 15 का 12 में बिक गया और लॉस हो जाता। अब यहाँ पे लॉस हुआ है कि गेन? ऑब्वियसली गेन। 25 का माल टोटल कितना में बिका बाबू? तो 5,000 का क्या हो गया? वाया नेट प्रॉफिट, ये आके तुम्हारा कैपिटल फंड में ही जुड़ना है। ठीक है, ओके। अगर हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, तुम लोग बनाए हो, सारा का सारा प्रॉफिट को हम डिराइव करते हैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट में, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट होता है, फिर जब प्रॉफिट रहता है वो आके जुड़ता कहां पे है? कैपिटल में। तो प्रॉफिट अल्टीमेटली ओनर्स फंड को ही इंक्रीज करता है बिजनेस का। तो यहाँ पे भी डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे बोलो? कैपिटल में ऐड कर देंगे। सन्डी क्रेडिटर्स में कुछ भी इंपैक्ट आया क्या? नहीं, जीरो। और कैपिटल में कितना जुड़ गया बोलो? 5,000। ये 5,000 कहां से डिराइव हुआ दादा? आपके पास आपने टोटल माल बेचा है 30,000 में, पर कितना का माल बेचा है आपने? 25,000 का। तो 5,000 प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर हो गया? कैपिटल। और यहां पे हमारा न्यू इक्वेशन फॉर्म करके आता है। तो ये बन गया हमारा कौन सा इक्वेशन बोल भाई? फाइनल इक्वेशन। ऊपर में लिख दो न्यू इक्वेशन, सेकंड वाला जो था। ठीक है, ओके। फाइनल इक्वेशन क्या निकल के आता है बाबू? कैश कितना है आपके पास? कैश आ गया 92,000 प्लस स्टॉक आ गया 50 था, 25 घट गया, तो स्टॉक 25,000 का हो गया। डेटर्स रह गया 18,000 इज इक्वल्स टू क्रेडिटर्स रह गया 30,000, और यहाँ पे कैपिटल कितना हो गया बोलो? 1,05,000। देखो तो टोटल मिल रहा है। राइट साइड में कितना आ रहा है? 1,35,000। लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में कितना आ रहा है? 1,35,000। और इधर भी कितना आ रहा है? एसेट में भी आ रहा है 1,35,000। मैच हुआ क्या? चाहे दुनिया इधर का उधर, हमेशा मैच करेगा। सही बात है। आगे बढ़ जाए क्या? ठीक है, किसी को देखना है देख लो। इलस्ट्रेशन नंबर कितना हो गया? 3।
और एक बार डेट मार दो ना, कॉन्ग्रेचुलेशन, हम लोग एक और साल बुढ़ा हो गए। ডেজ আর পাসিং। এই দেখতে দেখতে ঐশীর বিয়ে চলে আসবে। ওরকম কোনো ব্যাপার নেই, কারটা আগে হয় কিছু বলা যায় না। নীলের বিয়ে তোর আগে হবে, তোর কি মনে হয়? কোনোদিনও হয়? কোনোদিনই হয় না। বোনের বিয়ের আগে দাদাদের বিয়ে হয়, নীল কখনো? এরপর নীল তাড়া মারতে আরম্ভ করে, নীল কিছু বললো না কিন্তু সাইলেন্ট ছিল। নীল বলছে দেখি সময়ের উপর ডিপেন্ড করবে, বলা যায় না কিছু। তাহলে নীল রোজই তাড়া মারছে, যা না, নয়তো আমি আনতে পারছি না। মুশকিল দিদি যাবে না, তোর অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে বিয়ের দিন। বিয়ের দিন না, বিয়ের পরের দিন নীল দরজার সামনে হাত পা ছুটতে বসে আছে। অভিক কি করবে আমি ওটাই ভাবছি। অভিক কি করবে? अरे चलो इलस्ट्रेशन नंबर 4। ओके शुरू करें। चलो पहले फॉर्मेट बना लो। लेफ्ट साइड रख दो इक्वेशन के लिए और इसको दो हिस्सा में तोड़ दो। इसको थोड़ा ना और जगह बनाते हैं, थोड़ा सा एकदम लेफ्ट से लेते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट से। यहां से टूट गया एसेट। অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন অ্যাসেট এখানে হচ্ছে पहले लायबिलिटी प्लस और बीच में इज इक्वल्स टू। चलो ट्रांजैक्शन शुरू करे मितवा। ओ मितवा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितना भाई? 1,20,000 कैश बढ़ गया और बस अब तो सब है खेल। लिख दो ए नंबर में बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो एसेट में एक ठो नाम आ गया छोटा सा जिसका नाम है कैश। 1,20,000 ना, 1,20,000 छोटा छोटा करके लिखेंगे, काफी बड़ा जगह लग सकता है। कैपिटल में बढ़ गया 1,20,000। इसको और छोटा कर देते हैं, हमको जूम করে लिखते हैं 1,20,000। ये बाबा चलो बाबू बढ़ जाए। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव माने इनकम रिसीव हुआ, बोलो। तो क्या बोला था, कोई भी इनकम आएगा या फिर एक्सपेंस होगा सीधा कैपिटल में ऐड करेंगे, हाँ या ना? हाँ। और रेंट रिसीव होने से क्या बढ़ गया, एक और कैश। बस ऐसे सोचते रहो बस, और कुछ नहीं। ठीक है ओके, कैश बढ़ गया और कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। ठीक है ओके। আচ্ছা এটার আগে তো ইকুয়েশনের দাগটা ইকুয়েশনের দাগটা টেনে নিতে হবে না? কি লিখবো, ইকুয়েশন, তাই তো? কি ঝামেলা, কি ঝামেলা। ইকুয়েশন পুরো লিখে चलो। तो कैश हो गया 1,20,000 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कैपिटल आ गया 1,20,000। लायबिलिटी है कुछ, 0। ठीक है चलो बी नंबर में। ठीक है, रेंट रिसीव्ड हुआ, लिखो रेंट रिसीव्ड। कैश बढ़ गया कितना से, 10,000 ना, 10,000। रेंट रिसीव होने से कैश इंक्रीज हो गया। ओके लायबिलिटी में कुछ इंपैक्ट आया क्या इसका, इज इक्वल टू लायबिलिटी में कुछ इंपैक्ट नहीं, 0। और कैपिटल में इंपैक्ट आया 10,000, कैपिटल क्या हो गया बोलो भाई, इंक्रीज। ठीक है, तो इक्वेशन क्या फॉर्म हुआ,
कैश बढ़ गया 1,30,000, जीरो, कैपिटल हो गया 1,30,000। ये न्यू इक्वेशन हो गया ना। चलो लेट्स रोल। इन्वेस्टेड इन शेयर्स, शेयर्स में तुमने इन्वेस्ट किया, शेयर्स बिजनेस का क्या हो गया, एसेट हो गया, और शेयर्स में तुमने पैसा डाल दिया माने तुम्हारा कैश निकल गया, तर मैंने एसेट में एक नया नाम जुड़ गया जिसका नाम है शेयर्स, या फिर इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट लिखो, लिखो इन्वेस्टमेंट, ठीक है ओके, उतना जगह नहीं ले रहा हूं। और ये इन्वेस्टमेंट किस में हुआ, शेयर्स, ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। इन्वेस्टेड इन शेयर्स, ओके, कितना 50,000, 50,000 तुम्हारा कैश गया ना बाबू, अरे शेयर्स में पैसा डाले हो तो 50,000 खोए ना, प्लस इन्वेस्टमेंट कितना का बढ़ गया 50,000 इज इक्वल्स टू 0 प्लस कैपिटल में भी इंपैक्ट 0, यहां पे निकल के आया अपना न्यू इक्वेशन, ठीक है। अंकुश एबार अकाउंटिंग इक्वेशन क्लियर হচ্ছে পুরো ফুল একদম, আর কোনো প্রবলেম নেই তো, ঠিক है ওকে, কিছু প্রবলেম হলে বলবি, ঠিক है। 1,30,000 থেকে 50 গেলে কত থাকে अंकुश, वेरी गुड 80,000 प्लस इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 50,000 इक्वल्स टू 0 प्लस 1,30,000, सही बात, मैच कर रहा है ना अभी भी, 1,30,000 इस तरफ, 1,30,000 उस तरफ, 1,30,000 इस तरफ, 1,30,000 इस तरफ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। डिविडेंड रिसीव हुआ, डिविडेंड कब रिसीव होता है पता है, जब तुम किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हो, अभी तो बोला कि शेयर में इन्वेस्ट किया तो ऑब्वियसली तुमको डिविडेंड रिसीव हुआ। डिविडेंड दो टाइप का रिसीव हो सकता है, एक हो सकता है इक्विटी डिविडेंड, एक हो सकता है प्रेफरेंस डिविडेंड। शेयर्स दो टाइप का होता है जिसमें तुम पैसा लगा सकते हो, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल जिसमें तुम पैसा लगा सकते हो, एक हो सकता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसमें तुम पैसा लगा सकते हो किसी कंपनी का। अगर तुम इक्विटी में पैसा लगाते हो तो तुमको जो डिविडेंड मिलता है उसका नाम है इक्विटी डिविडेंड, अगर तुम प्रेफरेंस में पैसा लगाते हो तो तुमको जो डिविडेंड मिलता है उसका नाम है प्रेफरेंस डिविडेंड। यस और नो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डिविडेंड रिसीव हुआ 5,000 का, तो 5,000 डिविडेंड रिसीव होने से तुम्हारा कैश बढ़ गया ना, डिविडेंड रिसीव्ड 5,000 से तुम्हारा कैश इंक्रीज्ड। नीलरा কালকে সকালে বেরোচ্ছিস তো, शेयर्स 0, यहां पे इज इक्वल्स टू, मार के लायबिलिटी में भी अभी तक 0, और कैपिटल बढ़ गया कितना से तुम्हारा इनकम आया बाबू 5,000। चलो लेट अस टेक अप सम स्पीड, न्यू इक्वेशन 85,000 फास्ट प्लस 50,000 इक्वल्स टू 0 प्लस 1,35,000, सही बात है, बढ़ जाए, अभी मैच हो रहा है ना एकदम। 85 प्लस 50 कितना होता है 1,35,000, राइट साइड में भी कितना है 1,35,000, कीप चेकिंग ओके। अभी तो ये छोटा है, इसके बाद इंफॉर्मेशन काफी क्लॉस्ट्रोफोबिक हो सकता है, ये सब नो অনেক কিছু জুড়বে এগুলোর সাথে এসে, বুঝলি। चलो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रगानी, ठीक है ओके, रगानी से तुमने गुड्स परचेज किया क्रेडिट में, गुड्स परचेज करने से स्टॉक बढ़ता है, कैश से खरीद दे तो कैश घटा देते, कैश में खरीदे कि क्रेडिट में, तो सन्डी क्रेडिटर्स बढ़ गया, नाम क्या है रागानी, नाम लेखा दरकार নেই, কিন্তু জার্নাল এন্ট্রি আমরা যখন পাস করি তখন কি করি বল, নামে করে দিই না, বুঝতে পারছিস, এই জায়গাগুলো কন্ট্রাডিক্ট করে একটুখানি, ঠিক আছে, এই জায়গাগুলো কি করে বলতে একটু কন্ट्राडिक्ट করে যায়। अच्छा ये जो रागानी भाई साहब से तुमने माल खरीद के लेके आया, कैश दिए कि क्रेडिट, तो ये बन जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, वेरी गुड। चलो ई गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, किससे परचेज किए, ब्रैकेट में लिख दो रगानी, इससे तुम्हारा एक एसेट और इंक्रीज कर गया जिंदगी में जिसका नाम क्या है स्टॉक, 35,000, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, तुम्हारा स्टॉक बढ़ गया बाबू 35,000, कैश अनटच्ड, इन्वेस्टमेंट अनटच्ड, स्टॉक बढ़ गया 35,000, ठीक है, इक्वल्स टू, अब और क्रेडिटर्स 0 नहीं रहेगा, लायबिलिटी और अब 0 नहीं रहेगा, लायबिलिटी में एक नाम आ जाएगा जिसका नाम है क्या बोलो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बहुत बड़ा लिख दिया मैंने, इतना बड़ा लिखेंगे तो और कुछ नहीं लिख पाएंगे,
क्रेडिटर्स को मैं शॉर्ट करके लिख दिया, ठीक है, ओके। चलो 35,000 से क्रेडिटर्स इंक्रीज कर गया, वेरी गुड वेरी गुड। कैपिटल में कुछ भी इंपैक्ट नहीं, जीरो। न्यू इक्वेशन आ गया निकल के जिंदगी में एक और, तुम्हारा समीकरण बदल चुका है। 85,000 कैश है, 50,000 अभी तुम्हारा स्टॉक्स में है, शेयर्स में, शेयर्स को भी स्टॉक्स बोलते हैं, हाँ या ना। और 35,000 बिजनेस का स्टॉक में है। ए बाबू, शेयर को भी स्टॉक्स बुलाते हैं, पता है तुम लोग को? पहले दो ठो स्टॉक कहां से आ गया? शेयर मार्केट को क्या बोलते हैं प्यार से? स्टॉक मार्केट। चलो 35,000, आज संडे है, मार्केट क्लोज रहता है, प्लस 1,35,000। देखो तो अभी मैच कर रहा है, इस तरफ 70,000 आ रहा है, देखो तो बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल 1,70,000, ठीक है। 35 प्लस 85 का तो 1,20,000 और 50 जोड़ दे तो 1,70,000, और इस तरफ भी कितना? वेरी गुड, लेट्स गो। पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितना? 7,000, ठीक है। हाउस होल्ड एक्सपेंस पर है ओनर्स का ड्रॉइंग्स किया, हाँ, हाउस होल्ड माने घर का काम करा रहे हो, ठीक है, ओके। तो सीधा कैपिटल से माइनस कर देते हैं, हाँ या ना। कोई भी इनकम और एक्सपेंस आएगा वो कैपिटल को बढ़ाएगा या फिर घटाएगा, सही बात है। और क्योंकि हाउस होल्ड एक्सपेंस पे कर रहे हो तो कैश से ही घटा देंगे। 7,000 कैश से भी निकल गया, 7,000 ओनर विथड्रॉ करके लेके चला गया तो कैपिटल से भी निकल गया, वेरी गुड। एफ, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पेड। 7,000 कैश से गियो, ब्रैकेट माने नेगेटिव ना, प्लस जीरो इंपैक्ट, जीरो इंपैक्ट। तुम लोग ब्रैकेट भी दे सकते हो, तुम लोग माइनस भी लिख सकते हो, जो तुम लोग का मर्जी, ठीक है, ओके। कोई भी चीज ब्रैकेट में होता है तो वो नेगेटिव को दर्शाता है, ये सुन लो, यस। अरे ये क्या आ गया, सीडी कहां से आ गया? सीरी को एलेक्सा के बारे में पूछने से क्या बोलती है पता है? हे सीरी, हु इज एलेक्सा? There's no one in your contacts named Alexa. इग्नोर मार दी एलेक्सा को। बताओ। 35,000, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जीरो ना, ये सुन लो, क्रेडिटर्स में इंपैक्ट जीरो और कैपिटल घट गया तुम्हारा 7,000 से, ठीक है। तो 1,20,000, सॉरी सॉरी 7,000 यहाँ पे लेस करो बस, नेगेटिव 7,000, यस और नो? यस। और न्यू इक्वेशन फॉर्म हो गया। एट्टी फाइव से 7 गया तो 78, 50,000, 35,000, 35,000 प्लस यहाँ पे कितना 1,28,000। ठीक है, चलो। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जिसका कॉस्ट कितना था? 10,000। कॉस्ट हमको बार बार जानने का जरूरत क्यों पड़ता है? क्योंकि स्टॉक को जब घटाएंगे तो कॉस्ट से घटाएंगे, और कॉस्ट का इंफॉर्मेशन बहुत तरीके से दे सकता है, आएगा सब, चिंता नहीं है, ठीक है, ओके। तो कॉस्ट स्टॉक से 10,000 घटेगा, 10 का माल कितना में बेचे बाबू? 14,000। तो 4,000 का प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर होगा? और ये गुड्स जो तुमने सेल किया है, कैश में सेल किया है ना, तो तुम्हारा कैश इंक्रीज होगा 10 के 14, 14, वेरी गुड। EFG, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। 14,000 से कैश को इंक्रीज कर दो, ठीक है। शेयर्स अनटच्ड, स्टॉक से 10,000 को घटा दो, इन्वेंटरी, ये सब नो। स्टॉक्स 10,000 से घट गया, ये देखो, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। इक्वल्स टू, क्रेडिटर में कुछ इंपैक्ट नहीं, जीरो। और कैपिटल में 10 का माल 14 में बेचे तो 4,000 का नेट क्या हो गया तुमको? प्रॉफिट। यहां पे निकल के आता है हमारा न्यू इक्वेशन, 78 प्लस 14 इक्वल्स टू 92,000। 50,000 का तुम्हारे पास है शेयर्स, और अभी बचा हुआ है 25,000 का इन्वेंटरी स्टॉक, इक्वल्स टू 35,000 यहाँ पे है तुम्हारे पास में क्रेडिटर्स, और ये बन गया 1,32,000। अभी मैच हो रहा है ना, ये सुनो, हमेशा चेक करते रहना। एक 32 के साथ में 35 को जोड़ोगे तो कितना आएगा?
एक 70 में 3 कम 1,67,000। यहाँ पे भी चेक कर लो बाबू 75,000 के साथ 90,000 को जोड़ो पहले 75 के तो केटे दिलो ठीक है 75 में 90 को जोड़े तो कितना आएगा 65। 75 में 90 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 65। चलो 1,65 प्लस 2 1,67 मैच हुआ यस और नो यस। तुम लोगों का कैलकुलेटर अलाउड है क्या नहीं ठीक है तो मेंटल मैथ ही है तुम लोगों के ऊपर। तुम लोग इसको यूज कर सकते हो इस बला को इस चीज को यूज कर सकते हो क्या नहीं तो ठीक है तो तुम लोग के पास क्या है सोचने का तरीका ही तुम लोग का सम्स को आसान बनाएगा। और जब सोचोगे बाबू प्लस माइनस करने के लिए तब ऐसे ही सोचना पड़ेगा तुमको। हर समय तुम बैठ के ऐसे करोगे 78 13 गया 0 0 0 यहाँ से 3 से अगर 8 को माइनस करे तो आ गया ऐसे करोगे गांजा इंसान ठीक है। EFGH अब तो WB में भी हटा दिया कैलकुलेटर ठीक है। चलो कैश पेड टू रगानी। अरे रगानी से 35 का माल खरीदे थे रगानी को कितना पे कर दिया 35 तो कैश से 35 डाउन और रगानी का हिसाब खत्म। रगानी नाम का जो लायबिलिटी था और रहेगा पे कर दिया फिर भी रहेगा। तुमने डिवोर्स कर दिया फिर भी रहेगी क्या अंकुश भाई नहीं ना ठीक है ओके आ जाओ तुमको देख के मेरा भरोसा नहीं होता कुछ कैश पेड टू रगानी 35 कैश से खत्म जीरो इम्पैक्ट यहाँ पे जीरो इम्पैक्ट यहाँ पे और यहाँ पे कितना 35,000 खत्म हो गया प्लस कैपिटल में कोई इम्पैक्ट नहीं जीरो। यहाँ से क्या निकल का है जिंदगी का तुम्हारा एक और न्यू इक्वेशन ठीक है। 92 से अगर 30 जाता है तो कितना रहता है बोलो 62 এরকম করেই কিন্তু হিসাবটা করবি হ্যাঁ 92 से अगर 30 जाता है तो कितना रहता है 62 को 5 से डाउन कर दो 57 वेरी गुड ऐसे हिसाब कर लेना ठीक है ओके। तुमको जैसे भी तुम्हारा मेंटल मैथ सही लगे तुम कर सकते हो मैं बस एक जरिया बोल रहा हूं तुम लोगों को। यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे कैपिटल में भी इम्पैक्ट 0 1,32,000 सही बात है 75,000 ठीक है। 75 में अगर 50 जोड़ते हो तो कितना आता है 75 में 50 जोड़ते हो तो बोल একদিন তোরা বলবি তো নাকি আমি বলতে থাকবো 75 में 50 जोड़ते हो 1,25,000 आएगा ठीक है ओके। अब 1,25,000 में और 7 जोड़ना पड़ेगा सॉरी भूल बोला हाँ हाँ ठीक ही बोले 75 में अगर 50 जोड़ते हो तो 1,25,000 उसके साथ और 7,000 जोड़ दो कितना 1,32,000 मैच हुआ ठीक है ओके। एरम করে मैच করবি सब समय अभी तक सिखा रहे थे अभी सम करना सिखा रहे समझ में आया। डिपोजिटेड इनटू बैंक माने कैश जाके बैंक में रख के आए तो कैश नाम का एसेट घट गया और बैंक नाम का एसेट बढ़ गया। तो यहाँ पे ए है यहाँ पे एक और एसेट को जोड़ दो जिसका नाम है बैंको। कितना डिपॉजिट किया बाबू 20,000 GHI कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000 कैश से घट गया शेयर्स में 0 इम्पैक्ट स्टॉक्स में 0 इम्पैक्ट और बैंक में 20,000 बढ़ गया इक्वल्स टू यहाँ पे 0 इम्पैक्ट यहाँ पे भी 0 इम्पैक्ट निकल के आता है तुम्हारा जिंदगी का फाइनल इक्वेशन। यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है जब जगह की कमी हो जाता है तब जगह बनाना पड़ता है। ठीक है चलो क्लोज द डील by putting the final equation into the plate। कितना हो गया 37,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 इक्वल्स टू 0 प्लस 1,32,000। मेंटल मैथ्स करते रहो 20 में अगर 50 जोड़ते हो तो कितना 70 70 में 25 जुड़ता है तो 95 चल 1 लाख पकड़ ले चल 1 लाख पकड़ ले 95 को 1 पकड़ 5 बाद में घटा देंगे 1 लाख के साथ 37 जोड़ते हैं तो कितना 1,37,000 5 घटा देंगे तो 1,32,000 समझ में आया। ऐसे राउंड कर करके कर लेना ठीक है। चलो नहीं तो भागा भागा लग जाए सही है। चलो लेट्स मूव ऑन तू ना रुकेगा कभी तू ना झुकेगा कभी लेट्स गो।
ঠিক আছে, দাগ টানো, দাগ টান, জীবনে না, খাতায়। ये कौन सा था इलस्ट्रेशन नंबर? इल्लू 4। अब आएंगे इल्लू 5। इलस्ट्रेशन 5। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 5। राइट साइड हो गया तुम्हारा ट्रांजैक्शन का, फिर उसके बाद एसेट, फिर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी का जगह कुछ कम पड़ गया लगता है, बस बीच में एक इक्वल्स टू मार दो। बड़े बिजनेस स्टार्टेड विद कैश कितना? 1,25,000। ठीक है, फटाफट देख लो, पहले कैश से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या ना? हाँ ठीक है, ओके ओके। अच्छा, हर जगह पे ट्रांजैक्शन लिखते लिखते चले कि तुम लोग घर पे लिख लोगे तो फिर हम लोग एंट्री को पुट करते करते चलते हैं, यस और नो? वरना दिस इज किलिंग आवर टाइम। ठीक है, ऑनलाइन में जो भी बच्चा लोग देख रहे हो, ठीक है, लाइव क्लास में बहुत सारा सम्स कराना पड़ता है, तो उसकी वजह से इतना हम लिख के नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। आप लोग कृपया करके पूरा लिख के करना, जब बैठे हो अपने से खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो तब। ठीक है, ओके। वी विल बी जस्ट पुटिंग द नंबर एंड पुटिंग द फिगर्स। ठीक है, ओके, लेट्स गो। ए नंबर में बिजनेस स्टार्टेड विद कैश है ना, तो इससे तुम्हारा कैश बढ़ गया और इससे तुम्हारा कैपिटल भी बढ़ गया, हाँ या ना? हाँ, कितना? 1,20,000, 1,25,000, 1,25,000 रुपीज कैश इंक्रीज हो गया और 1,25,000 से तुम्हारा कैपिटल इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे निकल के आता है तुम्हारा एक इक्वेशन, पहला इक्वेशन, ये सुनो क्या आया पहला इक्वेशन? 1,25,000 इक्वल्स टू, यहाँ पे लाइबिलिटी में 0, 1,25,000 मैच हुआ। चलो, अब बोल रहा है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश गया, स्टॉक आया। अब तो भाई फ्लो है, ये सर नो, प्लस स्टॉक डाल दो 25 ना, 50,000। तो बी नंबर में तुमने स्टॉक लेके आया, तुम 50,000 का आ गया तुम्हारे पास स्टॉक और 50,000 में घट गया तुम्हारा कैश। 0 प्लस यहाँ पे तो 1,25,000, सॉरी यहाँ पे भी 0 डाल दो, कैपिटल अनटच्ड 0, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा एक नया इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। 1,25,000 में 50 गया ना, कितना बचा? 75,000 प्लस 50,000 इक्वल्स टू 0 प्लस 1,25,000। कश्यप लौटा होएगा, चलेगा? वेरी गुड। अगला में मूव करे, बोल रहा है परचेस फर्नीचर फ्रॉम आरके फर्नीचर्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, ओके। जब गुड्स को क्रेडिट में खरीदते हो तो वो जन्म देता है किसका? बोलो, सन्ड्री क्रेडिटर्स का। और जब गुड्स को छोड़ के कोई भी और चीज को तुम क्रेडिट में खरीदते हो, वो बेसिकली जन्म देता है एक अकाउंट का जिसका नाम है वेंडर अकाउंट। यस और नो? यस, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स स्पेसिफिकली रिजर्व फॉर क्या? बोलो, गुड्स का क्रेडिट परचेज में। ठीक है, ओके। सन्ड्री क्रेडिटर्स इज फॉर ओनली गुड्स क्रेडिट परचेज्ड। यस और नो? यस। बाकी जो भी सामान तुम क्रेडिट में खरीद रहे हो, अगर सब कुछ को क्रेडिटर्स में डंप करने लग गए तब तो हो गया हिसाब सत्यानाश। यस और नो? यस। तो बेसिकली गुड्स को छोड़ के और कोई भी चीज अगर तुम क्रेडिट में लेते हो तो वो एक अकाउंट का जन्म देता है जिसका नाम है वेंडर अकाउंट। अब या तो यहाँ पे वेंडर लिखो, या फिर यहाँ पे लिखो आरके फर्नीचर। ठीक है, क्या लिखे? वेंडर लिखते हैं। ये सब नो? यस, ठीक है, ओके। सी, फर्नीचर आ गया ना जिंदगी में? कितना का फर्नीचर आया? 10,000 फर्नीचर। तुम लोग पूरा लिखना। 10,000 ना, कैश अनटच्ड, इसको थोड़ा बगल हटा देते हैं, स्टॉक अनटच्ड
फर्नीचर कितना का आया 10,000। क्लियर शॉट। लायबिलिटी में एक लायबिलिटी आ गया जिसका नाम क्या है बोलो, वेंडर। वेंडर फॉर फर्नीचर या फिर फर्नीचर वेंडर या फिर आरके फर्नीचर, तुम्हारी मर्जी। ठीक है ओके। 10,000 इक्वल्स टू कैपिटल अनटच्ड ना, वेरी गुड। तो भाई क्या निकल के आया तुम्हारा जिंदगी में, एक और न्यू इक्वेशन। कैश कितना है 75,000, स्टॉक कितना है 50,000, फर्नीचर कितना है 10,000 इक्वल्स टू 10,000 प्लस 1,25,000। मैच करके देखो इक्वेशन मैच कर रहा है कि नहीं। 1,20,000 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 1,35,000। यहाँ पे देख ले बाबू, 60,000 के साथ अगर 75,000 को जोड़ते हो तो 1,35,000। ঠিক আছে, কিছু কিছু জিনিস একটু মনে রাখবি। 75 प्लस 50 125 মনে रखबी। 70 से 50 का ट्रांजैक्शन में 20 तक पहुंच जाता है। कुछ कुछ चीज याद रखना। 70 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 120। अब 60 जुड़ता है तो 30, 70 जुड़ता है तो 40। कुछ कुछ जगह पे अपना मेंटल मैथ्स को सही रखना। जब देख रहे हो फिगर ऑलरेडी 98 तक पहुंच गया है, 98 से हिसाब क्यों लगा रहे हो। 1 लाख पकड़ लो, बाद में चल के 2,000 रिड्यूस कर देना। तुमको कैसे खेलना है तुमको ही सोचना है। ठीक है ओके, क्लियर शॉट, वेरी गुड। डी, सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स। हाँ, गुड्स को तुमने पारुल ट्रेडर्स को बेचा, ये सब नो। कॉस्टिंग कितना है उसका बोलो, 7,000। हाँ या ना, हाँ 9,000 में बेचा, जिसका कॉस्ट था 7,000, बेचा कितना में 9,000। अब कुछ मेंशन नहीं करता तो हम क्रेडिट में पकड़ते हैं, कुछ अगर मेंशन ना करे तो हम क्रेडिट पकड़ते हैं। तो यहाँ पे कैश मेंशन्ड है क्या, तो सिंस द कैश इज नॉट मेंशन्ड, वी विल बी assuming this sale has been done on credit, very good। चलो, पर स्टॉक से जो घटेगा वो तो कॉस्ट ही घटेगा, और जो डेटर्स बुक होगा वो 9,000 में बुक होगा, और बाकी 7 का माल 9 में बेचे तो 2,000 का प्रॉफिट, कैपिटल ट्रांसफर, वेरी गुड। एक और एसर आ गया जिंदगी में, नाम है डेटर्स। ठीक है, कैश बढ़ गया कितना से 9, कैश में तो हुआ नहीं तो डेटर्स बढ़ गया ना। ओ बाबू, कैश अनटच्ड 0, स्टॉक कितना से गिरेगा, 7,000 का माल बेच दिए तो 7,000 से तुम्हारा स्टॉक डाउन हो गया, तो स्टॉक से 7,000 हटा दो। फर्नीचर टच्ड के अनटच्ड, और डेटर्स बढ़ गया कितना से 9,000, और बीच का जो प्रॉफिट है ट्रांसफर होगा कहां पे, कैपिटल में। लायबिलिटी अनटच्ड और कैपिटल में 2,000 का प्रॉफिट ट्रांसफर, सही बात। न्यू इक्वेशन, यहां पे आ गया 75,000 प्लस, यहां पे आ गया 43,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 इक्वल्स टू 10,000, और यहाँ पे 1,27,000। तो इस तरफ आ रहा है 1,37,000, सही बात है। अब तुमको इस तरफ का देखना है बाबू, हाँ या ना, बोल बे। इस तरफ का देखना है, कैसे देखोगे, इसको देखने का तरीका बताऊं। ठीक है, देख लो एक बार, सुन लो। ठीक है, इसको देखने का तरीका हमेशा राउंड में चलना। ठीक है ओके, अगर एग्जाम में उतना तुमको टाइम नहीं मिल रहा है बिठा बिठा के पुट करने का, सुन ले एक बार। ठीक है, सब कुछ सुन लो एक बार। ठीक है ओके, 75 तो सही है अपना, 75 में 10 जोड़ दो ना, कितना आ रहा है 85, बोलो 85। अब 85 में 9 जोड़ते हैं तो 94, 85 में 9 जोड़ते हैं तो कितना आ गया 94, वेरी गुड। ठीक है ओके, 94 फिगर से अगर तकलीफ हो रहा है तो 90 पकड़, समझ में आया। 4 को अलग रख, बाद में जो भी आएगा 4,000 जोड़ देंगे। 94 में अगर दिक्कत आ रहा है तो 90 पकड़, 90 पकड़ने से हिसाब आसान हो गया। 43 में अगर 90 जोड़ते हैं तो कितना आ गया 33, 33 तो 1,33,000, ये सब ना, उसके साथ 4 और जोड़ देना 1,37,000। डिकोडिंग, ये सब नो, यस। 30 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड में तुम्हारा हो जाएगा, 10-20 सेकंड में निकाल दोगे। बस फिगर्स को ऐसे देखो, सजाओ, कहां से कहां में निकल सकते हो, वो रास्ता पकड़ो जो तुमको इजी एस्केप दे रहा है, समझ में आया। जो तुमको इजी एस्केप दे रहा है उसी रास्ता को पकड़ो, क्लियर शॉट। ठीक है, वेरी गुड। करना तो कैलकुलेटर को छोड़ के ही है। ठीक है ओके, आप कैसे करोगे वो देखो। दिक्कत यहां पे नहीं है, दिक्कत कहां पे आएगा पता है, जहां पे डिवीजन आएगा।
प्लस माइनस में क्या दिक्कत? दिक्कत कौन देगा? डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन भी दिक्कत नहीं देगा तुमको, दिक्कत कौन देगा? डिवीजन। सही तो? चलो सी डी ई उसका भी तोड़ है अपन के पास, बोल देंगे। क्लियर शॉट? एक क्लास डेडिकेटेड रहेगा मेंटल मैथ्स के ऊपर। वैसे फाउंडेशन का मैथ्स तो शुरू ही हो रहा है, ठीक है। पेड कार्टेज, कार्टेज पे किए, एक्सपेंस है ना, कैपिटल से 100 हटा और कैश से भी 100 हटा, काम खत्म। कैश से 100 निकाल दिया, जीरो इंपैक्ट, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, इक्वल्स टू जीरो, और कैपिटल से भी हट गया 100। ये कैसा 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 एडजस्टमेंट आ जाता है यार। শিবাঙ্গী জীবনটা আবার মিউট হয়ে গেছে। 74,900 प्लस 43,000। अब यहाँ पे फिर से प्लस करने बैठोगे क्या? पागल हो? 100 तो दोनों तरफ घटा ना, हर जगह पे प्लस माइनस करने नहीं बैठना, जहां पे जरूरत है वहीं पे करना। 26,900 इसको फिर से कैलकुलेशन करी क्या बैठ के? बट ये क्या आ गया तुम्हारी जिंदगी में? एक और न्यू इक्वेशन। क्लियर है बाबू? चलो, कैश पेड टू आरके फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट। अच्छा, आरके फर्नीचर के साथ तुम्हारा डील कितना का था? 10,000। अब फुल सेटलमेंट 9,700 में कर रहे हो, माने तुमको क्या मिला? डिस्काउंट। ये डिस्काउंट दिए कि मिला? देने से एक्सपेंस, मिलने से इनकम। तो ये जो गैप मिला 300 का, ये कैपिटल को इंक्रीज करेगा। वाया नेट प्रॉफिट ये कैपिटल को ही इंक्रीज करना है, तो 300 कैपिटल में प्लस दिख रहा है, हाँ, और पे कर दिए 9,700, तो किसको गिराएगा? कैश को। और तुम्हारा जो वेंडर का जो लायबिलिटी था वो कितना से गिरेगा? 10,000। जो तुम्हारा वेंडर था, वेंडर का नाम क्या है? आरके फर्नीचर। आरके फर्नीचर 10,000 से खत्म, ठीक है, ओके। कैपिटल 300 से इंक्रीज, तो लायबिलिटी साइड में तुम एक बार 10,000 घटाए, ठीक है, ओके, और 300 बढ़ाए, तो नेट इंपैक्ट कितना है? 9,700। और कैश में भी कितना बढ़ेगा? 9,700। नेट इंपैक्ट इज इक्वल, यस और नो? यस। सबसे पहले तो कैश से निकाल दो, 9,700 प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो। कोई भी इंपैक्ट आया क्या यहाँ पे? बोल रहे नहीं, ये तो खत्म हो गया, 10,000 से खत्म। कैश नेगेटिव में लिखो, 9,700 से कैश गया, ये नो? और 300 कैपिटल में प्लस, लॉजिक समझ में आया? 10,000 का लायबिलिटी था, कितना में निपटा दिए भाई? 9,700, तो नेट इंपैक्ट कितना? 300। अल्टीमेट इंपैक्ट मैटर्स। न्यू इक्वेशन 74,900 था, बोलना की देखी शाग्निक। 74,900 था, उससे कितना गया? 9,700। 10,000 घटा देना पहले, तो कितना आया? 64,900, ठीक है, ओके। उसमें 300 और जोड़ दे, तुम 10,000 हटाए थे तो 300 और जोड़ दे, तो 64,900 में 300 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 65,200। बस मेंटली करते रहो। प्लस यहाँ पे कितना आ गया बोलो? 43,000। यहाँ पे आ गया 10,000, यहाँ पे आ गया 9,000, इक्वल्स टू जीरो में खत्म, 1,27,200। बिल्कुल मैच कर रहा है, हाँ या ना? इट इज मैचिंग, वी नो दैट, क्योंकि नेट इंपैक्ट वही हुआ था ना, 9,700 इस तरफ घटा, 9,700 इस तरफ घटा। इट इज डेफिनेटली मैचिंग। लेट्स मूव। ओके, वी आर ऑलमोस्ट टू द एंड। कैश सेल्स
माल कितना का था 10,000, तो स्टॉक से कितना जाएगा 10,000, बाकी बाद में देख लेंगे। चलो EFG, स्टॉक से 10,000 उड़ गया, स्टॉक तो सेकंड वाला है ना, 10,000 घटा दे बाबू। प्लस माइनस में कितना होता है, माइनस होता है ना। अरे प्लस माइनस से क्या होता है बाबू, माइनस। वेरी गुड। कितने बेचे 12,000, गुड मॉर्निंग। 12,000 में बेचे ना, तो कैश कितना से इंक्रीज हुआ 12,000, तो 10 का माल 12 में बेचे तो कैपिटल ट्रांसफर कितना होगा, वेरी गुड। कैपिटल में 2,000 इंक्रीज कर दो, 0। ओके, अब 65,200 में 12 जोड़ोगे तो 77,200 बोलने का बात है क्या कुछ। यहाँ पे कितना हो गया 33,000, अरे 10 घटा ना, यहाँ पे कितना 10, यहाँ पे कितना आ गया 9,000 इक्वल्स टू 0 प्लस 1,29,200, बात खत्म। न्यू इक्वेशन, सही है। चल बाबू, रेंट रिसीव हुआ, कैश भरा, ठीक है ओके। और ये इनकम है ना, अबे रिसीव हुआ है बे, इनकम कहां पे, वेरी गुड, वेरी गुड जी। 4,000 में कैश को इंक्रीज करो, अगला इंपैक्ट 0 0 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 4,000 में क्या जुड़ेगा बोलो, कैपिटल। क्या आ गया यहाँ पे तुम्हारा एक और न्यू इक्वेशन। कैश कितना से बढ़ गया 77 में 4 जोड़ दे 81, वेरी गुड 81,200। बोलते रहना, कैलकुलेटर उठना नहीं चाहिए किसी के हाथ में। 33 10,000 प्लस 9,000 इक्वल्स टू यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे कितना 1,29,000 में अगर 4 जोड़ते हो तो 33,200, मतलब 1,33,200, सही है। कैश विथड्रू फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स है ना, कैपिटल को घटाएगा और कैश को भी घटाएगा, घटा दो। कितना कितना 3,000 ना, 3,000 से कैश को उड़ाओ, आई 0 0 0 इक्वल्स टू 0 प्लस यहाँ पे भी 3,000 आउट, निकल के आया हमारा न्यू इक्वेशन के फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन, ठीक है। 81 से 3 गया माने 70, वेरी गुड 78,200 प्लस है, ढोक ना बॉस ना 33 10,000 9,000 इक्वल्स टू 0 प्लस 1,30,200। मैच करो यहाँ पे, कैसे होगा डिकोडिंग इसका, हाँ हाँ नहीं मैं सुनना, हाँ मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम लोग कैसे करोगे, ठीक है ओके। माने तुम लोग बोल रहे हो यहाँ से 70 प्लस 30 मारेंगे, माने तुम लोग 8,200 और 3,000 को अलग अलग ले हो, तो 8,200 प्लस 3,000 कितना होता है 11,200, 11,200 को तुम लोग साइड कर दिए, वेरी गुड, गुड शॉट। तो 70 प्लस 30 1 लाख, 1 लाख में 10 जुड़ा तो 1,10,000 प्लस 9 1,19,000 ना, अरे बोल बाबू 1,19,000, 1,19,000 तक पहुंचे, एक और ले ले 1,20,000, एक और ले लिए ना 1,000 और जोड़ दिया, तो यहाँ पे बचा कितना 10,200, 1,30,200। अरे 1,20,000 में 10,200, 1,30,200 मेंटल, ये सब नो ओके। चलो प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, प्रूव करेंगे क्यों नहीं करेंगे, काहे नहीं प्रूव करेंगे, अभी प्रूव कर देंगे, चलो लेट्स गो।
Okay, the left side is for transaction, right? Then asset, and then liability, and then plus capital equals to ना, बड़े बोल रहे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितना बोलो है? 1 लाख, 1 लाख। तो अभी और मैं नहीं लिख रहा हूं, जैसा मैंने बोला पिछला सम में, यस और नो? यस, जस्ट लिख दे रहा हूं बिजनेस स्टार्टेड। ओके, आप लोग लिख लेंगे ना घर पे, यस और नो? अब बिजनेस में क्या आ गया बोलो? कैश आ गया, और बिजनेस का और क्या बढ़ गया बोलो? कैपिटल बढ़ गया। कैश भी बढ़ गया, कैपिटल भी बढ़ गया। लिख दो, पहला एसेट आ गया लाइफ में 1 लाख का कैश, और बढ़ गया बाबू कैपिटल, इक्वल्स टू मार दो, लाइबिलिटी में 0 इम्पैक्ट। ये आ गया तुम्हारा पहला इक्वेशन। वन लाख इक्वल्स टू 0 प्लस 1 लाख। ओके, सेकंड वन, पेड रेंट इन एडवांस। तुमने एडवांस में रेंट दे दिया, तो रेंट एक्सपेंस होता है ना? बोलो, रेंट क्या होता है? पर ये रेंट ईयर में दिया गया है कि एडवांस है? तो एडवांस रेंट देने से क्या निकल के आता है? एक एसेट। एडवांस रेंट इटसेल्फ इज एन एसेट, यस और नो? यस, ठीक है ओके। और रेंट एक्सपेंस भी होता है। তাহলে আমাকে বল, what will be the entry for this? रेंट तो पे कर दिया, to rent to cash account. What will be the entry? The entry is prepaid rent account debit to cash account. This has nothing to do with the original rent account, because anything what you are expending for the current financial year will be calculated as your expense, and the account name rent is indicating expense for the current financial year. This rent you are paying is basically not rent for the current financial year. This is basically prepaid rent. तो ये एक्सपेंस अकाउंट में आएगा ही नहीं, ये प्रीपेड रेंट में आएगा, ये रेंट में नहीं आएगा, ये प्रीपेड रेंट में आएगा। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट इसी के जगह अगर तुम रेंट देने का बात था पर तुमने ड्यू कर दिया, तब वो रेंट अकाउंट एंड आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट में आता है, वो लायबिलिटी एंड एक्सपेंसेस में आता है। फिर पता है ना हमको ये सब, ठीक है ओके। तो यहाँ पे एक नया एसेट अकाउंट क्रिएट हो गया। एसेट अकाउंट का नाम है प्रीपेड रेंट, यस और नो? यस। और ये पैसा कहां से गया तुम्हारा? कैश से चला गया। ये एक्सपेंस है क्या? नहीं, ये बेसिकली माने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये एसेट है। तो इसको कैपिटल से घटाओगे क्या? बोलो, बिल्कुल नहीं। अगला साल जाके जब इसको कैंसिल आउट करोगे, अगला साल जाके एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट, तब चल के ये कैपिटल से जाएगा और प्रीपेड रेंट से घट जाएगा। समझ में आया क्या? यस और नो? तो बेसिकली बाबू लोग, इसका जनरल एंट्री क्या होगा? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसको तुम एक्सपेंस बोल नहीं सकते, रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज बेसिकली योर एसेट। एनीथिंग व्हिच इज बेसिकली माने गोइंग बियॉन्ड योर करंट फाइनेंशियल ईयर्स होराइजन विल बी कैलकुलेटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर ना, यस और नो? यस, ठीक है ओके ओके। तो क्योंकि तुम एक्सपेंस नहीं हो, तुमको कैपिटल के साथ डील नहीं कराएंगे। यहाँ पे एक और एसेट अकाउंट खुलेगा जिसका नाम है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट, ठीक है ओके। लिख दो प्रीपेड रेंट, कितना? 3000। और कैश से चला गया कितना? 3000। तो इस साइड का इस साइड में ही कैलकुलेशन हो गया। ओह, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। तो बेसिकली 97,000 प्लस 3000 टू 0 प्लस 1 लाख। समझ में आ चुका होगा? बड़े ओके। बोल रहा है परचेज गुड्स फॉर
कैश कितना 50,000 एंड क्रेडिट 20,000, दोनों से ही स्टॉक बढ़ेगा ना, तो स्टॉक आ गया 70,000 का, स्टॉक में प्लस, कैश से 50,000 खत्म, तो 50,000 लेस, और क्रेडिटर मैंने पेमेंट नहीं किए तो क्या आ गया सन्ड्री, क्रेडिटर्स 20,000 इंक्रीज। गुड्स परचेस्ड, एक और एसेट आ गया जिसका नाम है स्टॉक, 70,000 का टोटल स्टॉक आ गया, 50,000 कैश चला गया ना, प्रीपेड रेंट पे जीरो इम्पैक्ट, और एक लायबिलिटी आ गया जिसका नाम है क्रेडिटर्स 20,000, ये सर नो, वेरी गुड। देखो अल्टीमेट इम्पैक्ट वही निकल के आया, 50 नेगेटिव 70 पॉजिटिव, तो 20,000 पॉजिटिव, और इस तरफ भी 20,000 आ गया, ये सर नो। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 47,000, 3,000, 70,000 इक्वल्स टू हो गया, मैच हो रहा है ना, करके देखो, 47 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 50, 50 प्लस 70 इज इक्वल्स टू 1,20,000, और इस तरफ भी 1,20,000, सही बात, वेरी गुड। चलो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000, कॉस्टिंग कत 40,000, जिस गुड्स का कॉस्ट था 40 तुमने बेच दिया कितना में बोलो 80, कैश में बेचा तो कैश में तो 80 प्लस होगा, स्टॉक से कितना माइनस होगा, कॉस्ट प्राइस 40, और बीच का जो प्रॉफिट है 40,000 कैपिटल ट्रांसफर, वेरी गुड, लिख दो गुड्स सोल्ड, 80,000 कैश में आ गया, जीरो, स्टॉक निकल गया 40,000 का, 40,000 नेगेटिव, क्रेडिटर्स, ठीक है ओके, अच्छा सॉरी एक तो भूल लो, क्रेडिटर्स एज इट इज, और कैपिटल में 40,000 का क्या ट्रांसफर हो गया बोलो, प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया कैपिटल में, अंकुश मने बुझते पारछे ना, श्योर, इसका ऊपर का भी न्यू इक्वेशन, और ये भी आ गया अपना न्यू इक्वेशन, 8 4 12, 1,27,000 प्लस 3,000 प्लस 30,000 इक्वल्स टू 20,000 प्लस 1,40,000। नेक्स्ट बोल रहा है पेड सैलरी इन कैश 4,500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000, सही बात, सैलरी आउटस्टैंडिंग को बाद में देखते हैं, पहले पेड सैलरी इन कैश ना 4,500, तो कैश से कितना चला गया 4,500, ठीक है, अच्छा, तो जो सैलरी कैश में पे कर दिए वो तो कैश से निकल गया, कैश से कितना निकला 4,500, अभी भी कितना देना बाकी है 1,000, दोनों एंट्री थोड़ा तुम लोग के लिए अलग अलग करते हैं, पहला कैश में सैलरी दे दिए, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 4,500, एंड अब सैलरी आउटस्टैंडिंग है, एट एनी केस सिनेरियो एक्सपेंस तुमको बुक करना पड़ेगा, जर्नल में ये सब पढ़ चुके ना, जो लोग ऑनलाइन वाले बच्चे हो नहीं समझ में आ रहा है, जर्नल एंट्रीज का क्लास देखो जाके, तब समझ में आएगा, ठीक है ओके, अभी तक अगर मैंने जर्नल एंट्री का क्लास अपलोड नहीं किया है चैनल में तो फिर रुकिएगा, इंतजार कीजिएगा, हो जाएगा, मुझे नहीं पता आप लोग कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, आई एम स्पीकिंग अभी है 15/12/2024, इस पॉइंट पे खड़ा होके अभी तक जर्नल का क्लास अपलोड नहीं हुआ है चैनल में, बट इट विल बी अपलोडेड वेरी सून, और अगर आप बहुत बाद में देख रहे हैं तो 100% जर्नल एंट्रीज का क्लास अपलोड हो चुका होगा, ठीक है, गो देयर, गेट स्ट्रॉन्ग इन योर कॉन्सेप्ट एंड देन कम बैक। चलो, सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना 1,000, तो एट एनी केस सिनेरियो तुमको सैलरी तो बुक करना पड़ेगा ना, सैलरी अकाउंट डेबिट कितना 1,000, पर तुमने पे किया, पे करते तो मां कसम टू कैश लिख देते, पे नहीं किया तो लायबिलिटी हो गया ना, लायबिलिटी का नाम आउटस्टैंडिंग सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट कितना, अब इन दोनों एंट्रीज को क्लब कर देते हैं, टोटल सैलरी कितना हो गया बोलो 5,500, टोटल सैलरी में कितना बुक करना चाहिए 5,500, सैलरी एक्सपेंस है ना, तो कैपिटल से माइनस कितना होगा 5,500, ये सब नो, यस, 4,500 तुमने कैश दे दिया, कैश से 4,500 हटा दो,
और 1000 का तुम्हारा क्या हो गया, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी में लेके आओ 1000। समझ में आया क्या, ये सुनो শোন मैं বুঝতে পারিনি। क्लियर, শিওর আর ক্লিয়ার বলতে গিয়ে ক্লিয়ার বলে দিয়েছিল স্যার। ক্লিয়ার প্লাস শিওর, ক্লিয়ার ক্লিয়ার। শর্মা খুবই ভালো ছেলে। चलो ओके, तो सैलरी एज एन एक्सपेंस, ठीक है ओके। कैपिटल में क्या, सैलरी एज एन एक्सपेंस कैपिटल में कितना जाएगा, 5500, ठीक है ओके। यहां पे बस लिख रहे सैलरी 5500 कैपिटल से चला गया, बिकॉज एक्सपेंस कैश से कितना जाएगा, 4500 गॉन। इसमें प्रीपेड रेंट में इसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। स्टॉक में इसका कोई भी लेना देना नहीं, ठीक है। एक लाइबिलिटी आ गया ना पास में, लाइबिलिटी का नाम आउटस्टैंडिंग सैलरी, इस पे कोई लेना देना नहीं। आउटस्टैंडिंग सैलरी में कितना, 1000, 1,27,000 थे, अगर 4500 जाता है तो 1,22,500, और यहाँ पे आ गया 3000, यहाँ पे आ गया 30,000, यहाँ पे आ गया कितना बोलो, 20,000 था, और भी 1,000 जुड़ गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 1,34,500। ऐड करके देखो तो इक्वेशन मैच कर रहा है कि नहीं, कर रहा है, दोनों साइड टैली कर रहा है ना, बस बस ठीक है। बोल रहा है बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। 30,000 का मोटरसाइकिल तुमने खरीदा है, किसके लिए, पर्सनल यूज करने के लिए, माने ड्राइंग्स ना। बिजनेस से कैश गया, कैश से 30,000 लेस, और ड्राइंग्स एक्सपेंस है, कैपिटल से लेस होगा, बस। परचेस्ड 30,000 कैश से आउट हो गया, 0 0 इक्वल्स टू 0 0, यहाँ पे भी 0 इम्पैक्ट, और कैपिटल से कितना घट गया, ड्राइंग्स के नाम से ले हलवा 30,000। चलो 92,500, yes or no, plus 3,000 plus 30,000 equals to 20,000, 1,000, और यहाँ पे 1,04,500। सही बात है, बस खत्म हो गया, ठीक है ओके। दोनों साइड मैच कर गया ना, देखो तो कितना कितना करके आ रहा है टोटल। क्या सिखाया था, क्या सिखाया था, इसको 90 पकड़ लो एक बार के लिए। 90 के साथ अगर 30 को जोड़ दिए कितना आ गया, 1,20,000। 1,20,000 में 3,000 and 2,500, 5,500, তাহলে 1,25,500। इस तरफ देखो, दिख रहा है बाबू, दिख रहा है 1,25,500, मैच हुआ। चलो इलस्ट्रेशन 7, मनोज बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लेके आया, गुड्स लेके आया, बिल्डिंग लेके आया, एक ही जगह पे 3 एसेट आ गया, कैश भी आ गया, गुड्स भी आ गया, बिल्डिंग भी आ गया। तुम लोगों को क्या लगा ऐसे ही पढ़ाऊंगा? ये तो मजाक था भाई। ट्रांजैक्शन इलस्ट्रेशन 7 ना, लास्ट फॉर द डे, एसेट लायबिलिटीज प्लस
मनोज, इधर। मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ना, गुड्स भी और बिल्डिंग भी, ठीक है, तीनों चीज लेके आया, कैश भी बढ़ा देंगे, गुड्स भी बढ़ा देंगे, बिल्डिंग भी बढ़ा देंगे, ये सब ना, और सब कुछ को मिला के कैपिटल बढ़ा देंगे। ओनर कुछ भी लेके आता है बिजनेस में, उसका क्या होता है भाई लोग? कैपिटल। चलो, एक नंबर पॉइंट पे बिजनेस स्टार्टेड। कैश, स्टॉक, बिल्डिंग। 2,30,000, 1,00,000 और 2,00,000, 2,30,000, 1,00,000 और 2,00,000। तो कैपिटल बढ़ गया कितना? लायबिलिटी में जीरो इम्पैक्ट, तीनों मिला के कैपिटल बढ़ गया 5,30,000। न्यू इक्वेशन। अच्छा, ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन। ओके, ही परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, कितना? 50,000 गुड्स परचेज किया कैश में, तो स्टॉक और बढ़ गया, कैश गिर गया 50,000। 50,000 से कैश गिरा और 50,000 से स्टॉक इंक्रीज किया। यहाँ पे जीरो इम्पैक्ट, यहाँ पे भी जीरो इम्पैक्ट, यहाँ पे भी जीरो इम्पैक्ट। न्यू इक्वेशन। 1,80,000, 1,50,000, 2,00,000, 0 प्लस 5,30,000। ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 35,000 में बेचा, तो कैश कितना से इंक्रीज किया? 35। गुड्स का कॉस्ट कितना था? 20,000, तो स्टॉक से 20,000 गिरेगा और 15,000 कहाँ पे ट्रांसफर होगा? कैपिटल। गुड्स सोल्ड, 35,000 कैश आया, 20,000 का स्टॉक गिरा, यहाँ पे जीरो इम्पैक्ट, इक्वल्स टू देना भूल गया भाई। और 20 का माल 35 में बेचे, तो प्रॉफिट कहाँ पे? कैपिटल 15,000। 1,80,000 प्लस 35 इज इक्वल्स टू 2,15,000। 1,30,000, 2,00,000 इक्वल्स टू, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 5,45,000। बोल रहा है ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। अब कुछ बोलता नहीं है तो क्रेडिट में पकड़ लेते हैं, ठीक है, ओके। तो राहुल क्या बन गया हमारा? सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना का माल खरीदा? 55,000, 55,000 ना, हाँ 55,000 का माल परचेज किया, तो स्टॉक बढ़ गया। $55,000 से हमारा स्टॉक इंक्रीज कर गया। अच्छा अच्छा, अभी तक तो कोई लायबिलिटी नहीं था। अच्छा, तो माल क्योंकि उधार में खरीदा गया है, तुम्हारे जिंदगी में आ गई एक ठो क्रेडिटर। कितना का माल है? 55,000, 55,000।
कैपिटल में जीरो इम्पैक्ट। न्यू इक्वेशन, कैश कितना 2,15,000 और यहाँ पे स्टॉक कितना 1,85,000 प्लस ये क्या है बिल्डिंग, बिल्डिंग अभी 2 लाख में चल रहा है ना, वेरी गुड। इक्वल्स टू यहाँ पे 55,000 प्लस 5,45,000। देखते एक बार चेक करके मैच कर रहा है क्या, सही है, वेरी गुड। कैसे समझे, यहाँ पे 3,85,000 उसके साथ में 15,000 और जोड़ दिए तो 4 लाख एंड 2 लाख 6 लाख, सही बात। और इस तरफ भी 6 लाख दिख रहा है हमको, यस और नो, यस। चलो, he sold goods to Varun costing 52,000। अब कुछ बोला नहीं है तो क्रेडिट पकड़ लेते हैं, यस और नो, यस। कॉस्ट था 52,000, बेचा कितना में 60,000, तो वरुण नाम का एक डेटर्स आ गया लाइफ में, यस और नो, यस। और 52 का माल तुमने 60 में बेचा, 8,000 का प्रॉफिट बुक होगा और स्टॉक कितना से गिरेगा 52,000, सही बात। अब तो सबको समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड, गुड्स सोल्ड। स्टॉक कितना का गिरा बाबू, जीरो इम्पैक्ट कैश में। और वरुण नाम का एक नया एसेट, वरुण नहीं, इसे लिखो, डेटर्स लिखो है, तो एक नया एसेट आ गया जिसका नाम क्या है डेटर्स। डेटर्स कितना का आ गया 52,000 की 60,000, 60,000। और 52 का माल तुमने 60 में बेचा, प्रॉफिट कितना किए 8,000। कहाँ पे ट्रांसफर होगा कैपिटल, भैया अभी तो पैसा मिला नहीं है, पैसा मिलने के साथ में एंट्री का कोई भी लेना देना है क्या, ये जीरो इम्पैक्ट और 8,000। यहाँ पे हो गया न्यू इक्वेशन 2,15,000, 1,85,000 से अगर 52 चला गया तो 1,33,000, फिर आ गया 2 लाख, फिर आ गया 60,000 इक्वल्स टू यहाँ पे 55,000 ना, ये सम काफी बड़ा है, 5,45,000 एंड 8,000, 5,53,000, सही बात। ये न्यू इक्वेशन है, बिल्कुल। लेट्स गो। बोल रहा है ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट। अच्छा, राहुल को कितना रुपया देना था एक बार देखो तो, फुल सेटलमेंट कितना में हो गया, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, एक्सपेंस के इनकम 2,000 कहां पे जाएगा कैपिटल में। राहुल आज तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और रहेगा कि खत्म, राहुल नाम का क्रेडिटर्स खत्म हो जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट से कितना 55, और एक्चुअली पे कितना करना पड़ेगा कैश से 53। चलो, पेड टू राहुल, कैश से कितना चला गया 53,000 ना, ओके। राहुल नाम का तुम्हारे बुक्स में जो क्रेडिटर था वो रहा कि खत्म हो गया 55,000, 55,000 से खत्म हो गया। और ये जो तुमने 55 का माल 53 में सल्टा दिया, तो इससे तुम्हारा क्या हो गया, कैपिटल इंक्रीज कर गया ना, प्रॉफिट हुआ ना। तो प्रॉफिट होने से कैपिटल क्या करता है बोलो, इंक्रीज कितना 2,000। तो देखो यहाँ पे 55 नेगेटिव किए,
फिर 2000 प्लस किए तो नेट इम्पैक्ट कितना है 53 नेगेटिव, वही तो हुआ है ना। यहाँ पे जीरो इम्पैक्ट जीरो इम्पैक्ट जीरो इम्पैक्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये इम्पैक्ट हो गया। कैपिटल का लाइन कहाँ चला गया भाई? चलो न्यू इक्वेशन, सैलरी पेड बाई हिम कितना भाई? 20,000 सैलरी दी तुम। अच्छा न्यू इक्वेशन तो पहले कर लो। न्यू इक्वेशन कितना कितना हो गया यहाँ पे? न्यू इक्वेशन 1,62,000 हो गया। यहाँ पे 1,33 इंटैक्ट प्लस 2 लाख प्लस 60,000 इक्वल्स टू 0। ये खत्म हो गया ना? हाँ प्लस यहाँ पे कितना हो गया 5,55,000 555,000। ओके ये वाला हो गया। नाउ सैलरी पेड बाय हिम, कितना सैलरी दिया? 20,000 एक्सपेंस है तो कैपिटल से लेस और कैश से भी लेस। सैलरी पेड कितना 20,000 कैश से गया, बाकी सब में जीरो इम्पैक्ट और 20,000 यहां से भी खत्म कैपिटल से एज एन एक्सपेंडिचर। यस और नो? न्यू इक्वेशन 1,42,000 प्लस 1,33,000 प्लस 2 लाख प्लस 60,000 इक्वल्स टू 0 प्लस यहाँ पे कितना 5,35,000। सही बात है। रिसीव कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट कितना बे? वरुण से कितना मिलने का बात था? 60,000 की जगह 59 मिला क्या? 1,000 लेके चला गया क्या? 1,000 डिस्काउंट दे दिए क्या? डिस्काउंट पेड ना, ना अलाउड, सॉरी डिस्काउंट अलाउड ना। तो डिस्काउंट अलाउड इनकम है कि एक्सपेंस? कैपिटल है प्लस ना लेस। ठीक है कैश आ गया तो कैश में कितना जुड़ेगा 59 और वरुण नाम का जो तुम्हारा डेटर्स था वो खत्म हो जाएगा कितना से बोलो 60,000। ये सब नो, ये सब पता है ना आप लोग को? कैश रिसीव्ड 59,000 का कैश रिसीव हुआ, वरुण नाम का जो डेटर्स था वो खत्म हो जाएगा पूरा 60,000 से। यस और नो? और 59 मिला, 60 मिलना चाहिए था तो 1,000 दे दिए डिस्काउंट, कैपिटल से क्या होगा एट के लेस। ये हो गया अपना न्यू इक्वेशन 2,01,000 प्लस 1,33,000 प्लस 2 लाख और ये कितना हो गया 0 हो गया ना, खत्म हो गया इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 प्लस 5,34,000 रेंट आउटस्टैंडिंग जर्नल बोल तो अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। सही बात है। तो रेंट अकाउंट तो तुम्हारा एक्सपेंस है कैपिटल से लेस होगा और आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा एक तो तुम्हारा लायबिलिटी। यस और नो? यस ठीक है। वैल्यू कितना है
3000 ना, तो रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, लेट्स गो। आउटस्टैंडिंग रेंट का एंट्री मार रहे हैं ना। रेंट क्या है, वेदर पेड और नॉट पेड। If the benefit has been taken in the current financial year, that will be your revenue expenditure. Okay, 3000 ना, तो 3000 लेस फ्रॉम द कैपिटल, एम आई राइट? एंड इससे तुम्हारा एक क्या गया बोलो, लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, 3000, 3000 प्लस, सही है। एसेट में कोई इंपैक्ट नहीं, एसेट में कोई इंपैक्ट आया, पे किए हो क्या, नहीं। सही है, एसेट में सब में 0 0 बिठाते चलो, 0 प्लस 0 प्लस 0, कोई इंपैक्ट नहीं, नो इंपैक्ट, इक्वल्स टू, यहां पे ये हो गया न्यू इक्वेशन, दो लाख 1,000, 1,33,000, 2 लाख इक्वल्स टू, यहाँ पे 3,000 का लाइबिलिटी है और यहाँ पे कैपिटल से 3,000 लेस हो गया ना, 534 था, 3,000 गया, कितना बचा, 531। ठीक है, चलो, कमीशन रिसीव्ड बाय हिम कितना, 13,000, तो कमीशन मिला, इनकम है ना, कैश बढ़ गया और उसके साथ में कैपिटल भी बढ़ गया। कमीशन रिसीव्ड 30,000 ना, 13,000 रिसीव हुआ, तो कैश बढ़ गया कितना से, 13,000 प्लस 0, यहाँ पे भी 0 इंपैक्ट और यहाँ पे 13,000 इंक्रीज, ये सुनो, 531 है, 31 के 530, 531 और 13,000 इंक्रीज, तो न्यू इक्वेशन, टू लैख 14,000, 1,33,000, 5,44,000, सही है, ऑलमोस्ट टू द एंड। अमाउंट विथड्रॉन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज माने ड्राइंग्स, एक्सपेंडिचर कैपिटल से लेस और कैश से भी लेस। चलो, ड्राइंग्स कितना अमाउंट, 20,000 कैश से गया, बाकी सब में 0 इंपैक्ट, यहाँ पे भी 0 इंपैक्ट, प्लस कैपिटल से गया 20,000। सेकंड लास्ट इक्वेशन, 1,94,000, am I right? Plus 1,33,000 plus 2 lakh equals to 3,000 plus 5,24,000, बिल्कुल सही है। एंड टू द लास्ट वन, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग कितना, 10,000। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का जनरल एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन करने से एसेट बढ़ता है कि घटता है, तो बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन मार रहे हो, तर टू बिल्डिंग अकाउंट बोलना, टू बिल्डिंग, बिल्डिंग घटेगा ना, क्रेडिट होगा बिल्डिंग, ठीक है, तो टू बिल्डिंग और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस, कैश एक्सपेंस के नॉन कैश, एक्सपेंस इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है कि डेबिट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ये सब पता है ना हमको।
हाँ, तो डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का भी वैल्यू गिरेगा और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो किसको गिराएगा जाके? कैपिटल। ठीक है, वाया नेट प्रॉफिट वो कैपिटल को ही गिराएगा। आ जाओ, डेप्रिसिएशन, अच्छा कितना परसेंट बोला है? अच्छा वैल्यू बोल दिया है 10,000 ना, तो बिल्डिंग कौन सा है तुम्हारा? सेकंड के थर्ड? थर्ड वन, ये 2 लाख वाला बिल्डिंग है ना, तो बिल्डिंग से गिरा दो 10,000, यहाँ पे जीरो इम्पैक्ट, यहाँ पे जीरो इम्पैक्ट, जीरो इम्पैक्ट, और कैपिटल से भी गिर गया 10,000, तो ये आ गया तुम्हारा फाइनल इक्वेशन। $1,94,000 प्लस 1,33,000 प्लस 1,90,000 इक्वल्स टू 3,000 प्लस 5,14,000। मैच करो तो दोनों साइड टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कैसे करेगा भाई? मेरी तरफ देख, यहाँ पे 1,90,000 पकड़, यहाँ पे 1,90,000 है, 1,90,000 प्लस 1,90,000 3,80,000 में और कितना बाकी है अभी? 4,000, तो 3,84,000, ये सब नो। अच्छा 3,80,000 पकड़ना, तो 3,80,000 आ गया। अब 3,80,000 में 1,00,000 अगर और जोड़ देता है तो कितना होता है बोलो? 4,00,000, 4,80,000, अब 4,80,000 में 30,000 और जोड़, 5,10,000 में और 3 एंड और 4 माने 7, 5,17,000। समझ में आया? ठीक है, ओके, ऐसे शॉर्ट में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट गिनने से तो जल्दी होगा ना। ये सब नो, यस। तो इस तरफ अरे क्या ला, तो इस तरफ आ रहा है तुम्हारा 5,17,000 ना, और इस तरफ देखो 5,17,000 दिख रहा है क्या? हाँ 5,17,000। इज दिस मैचिंग? यस और नो? यस, दैट्स इट फॉर द डे।